आप सभी लोग नेट जीआरएफ, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली में भी जो है पीजीटी का जो एग्जाम होता है, डीएसएसबी जो है जो एग्जाम लेता है उसकी भी वैकेंसी आ गई है। यूपी में भी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है और राजस्थान के जो लोग हैं वो लोग तो हर साल ही जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं और नेट जीआरएफ के जो लोग हैं वो भी जून में एग्जाम देंगे। अब रिजल्ट भी आ गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एग्जाम होता है, जो भी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे नेट जीआरएफ का एग्जाम हो, लगभग सिलेबस कम या ज्यादा वही है। तो उसमें आप देखते हैं कि जो भी सिलेबस बनाया गया है उस सिलेबस में जो है, जैसे मान लीजिए थ्योरी के प्रश्न हैं, जैसे थ्योरी का मतलब है कि स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, या देखते हैं कि उदारवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, नारीवाद है, परिस्थितिवाद है। इस तरह के प्रश्न थ्योरी में आते हैं। और थिंकर में भी सामान्यतः जो है प्लेटो है, अरस्तु है, हाफ्स है, लाक है, रूसो है, इस तरह के वेस्टर्न जो थिंकर हैं उसके प्रश्न आते हैं। इंडियन थिंकर के प्रश्न आते हैं। कहीं पर इंडियन थिंकर थोड़ा सा कुछ ज्यादा है तो कहीं पर कम है। फिर आप देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का प्रश्न आता है, आईआर के प्रश्न आते हैं, पबेट के प्रश्न आते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आता है। तो सामान्यतः जो है सभी परीक्षाओं में एक ही तरह के प्रश्न आते हैं। यदि नेट जीआरएफ का पूरा सिलेबस पढ़ लिया जाए और उसमें जो है हर टॉपिक पर हम लोग जो है वो देखा जाए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो ये परीक्षा आसानी से निकाला जा सकता है। अब बहुत सारे लोग राजस्थान के लोग जो फर्स्ट ग्रेड में परीक्षा पास किए हैं, बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, और इस बार भी नेट जीआरएफ का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं, इसमें पढ़ने के साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो संस्थान ने जो है एक कोर्स बनाया है और ये कोर्स दो तरह का है। एक तो जो है ऐप कोर्स बनाया गया है, जो रीयूनियन आईएएस का जो ऐप है उस कोर्स को हम लोग इस तरह से बनाए हैं कि उसी में जो है पीडीएफ टोटल मटेरियल भी है, 32 जो बुकलेट है उसी पीडीएफ फॉर्म में रखा गया है और दूसरी तरफ जो है उसमें 300 से ज्यादा वीडियो बनाया गया है। और दूसरा जो कोर्स बनाया गया है कि ऐप कोर्स होगा और कोरियर के माध्यम से आपको जो है टोटल जो फिजिकल मटेरियल है, जो हार्ड कॉपी है, वो आपको भेजा जाता है। तो दो तरह के कोर्स बनाए गए हैं। अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि हर यूनिट पर हम लोगों ने जो है लगभग 2-2, 2,500 हजार प्रश्न बनाया है। जैसे नेट जीआरएफ की जो लोग तैयारी करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो 10 यूनिट दिया गया है उसमें हर यूनिट पर हम लोगों ने जो है 2,000, 2,500 प्रश्न बनाए हैं। तो लगभग टोटल मिलाकर 20,000 से ज्यादा प्रश्न बनाया गया है। और साथ में संस्थान ने एक यूनिट 11 एक अलग से बनाया गया है ऐप में। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखे होंगे कि जैसे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, जैसे मान लीजिए अभी डीएसएसबी का परीक्षा है तो उसमें भी कुछ टॉपिक अलग है, जैसे हरियाणा में कुछ टॉपिक अलग है, यूपी में कुछ टॉपिक अलग है। तो हम लोग 11 नंबर जो यूनिट होता है उसमें जो है समय समय पर वीडियो बनाते रहते हैं। उसमें भी 35-40 वीडियो बना दिया गया है। तो जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस देख लीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो देखा जाए तो 11 नंबर वीडियो से आप जो है जाकर कोर्स को देख सकते हैं। और 1 से 10 तक का जो नेट जीआरएफ का कोर्स है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसमें से जो टॉपिक नहीं है उसको छोड़ भी सकते हैं। आप सभी लोग रीयूनियन आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर नेट जीआरएफ का जो फोल्डर है जिसमें 35-40 वीडियो रखा गया है उसको आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक हम लोगों ने डाल दिया है। आप सभी लोग पहले यूट्यूब पर जाइए और जाकर सब वीडियो देखिए, अपना सिलेबस देखिए। और अधिक जानकारी के लिए जो है संस्थान में आप फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है मैसेज दे सकते हैं और संस्थान में आकर जो है सामग्री देख सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोग यही करिए। उसके बाद यदि कोई समस्या होती है तो आप लोग हमसे भी बातचीत कर सकते हैं।